सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ का, ठीक है। देखिए, हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम देख क्या रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है। तो आज की क्लास जो है पॉलिटिकल साइंस की रहने वाली है और इसमें पॉलिटिकल साइंस से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कलेक्शन इस वीडियो में है। तो आप सभी को वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कर देंगे आप, मुझे पता है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम को खराब किए। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए, बहुत ही मोस्टेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए है, आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही निकट है आप सभी का एग्जाम। तो आपको बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है। आपको कहीं से भी कोई सा भी कंटेंट मिले उसको एक बार देख जरूर लेना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी को आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची नहीं है। सुनीता नारायण बिल्कुल है, मेधा पाटकर बिल्कुल है, आर.के. पंचोरी बिल्कुल, ये तीनों तो पर्यावरणविद है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ये तो हमारे दिल्ली के दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ये कहाँ से हमारे पर्यावरणविद होने लगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1987 में हुए मॉन्ट्रियल समझौते की मुख्य परिणाम क्या आया। मतलब 1987 में जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट हुआ था, उसका मुख्य परिणाम क्या निकला था। तो वर्ष 2000 तक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपके जो फ्रिज चलाते हैं, हम एयर कंडीशनर फ्रिज चलाते हैं ना, उससे CFC निकलती है और ये बहुत ही घातक गैस है। ये सीधी जाके ओजोन परत में छिद्र करती है, ठीक है। तो CFC गैस इज अ वेरी डेंजरस गैस, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ इसका परिणाम, 2000 तक CFC पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का जो परिणाम निकला, ठीक है, ये सहमति बनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो 1992 में रियो डी जेनेरियो शहर में ब्राजील के पर्यावरण सुरक्षा के संबंधित पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जलवायु संरक्षण से है, ठीक है। जलवायु संरक्षण से क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको बढ़ने पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि 50 वर्ष में वनस्पति और प्राणी जगत की 1000 प्रजाति लुप्त हो जाएगी। तो वायुमंडलीय तापमान बढ़ने के कारण होगा ऐसा काम, ठीक है। तो वायुमंडलीय तापमान को रोक भी सकते हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हम सुरक्षित होंगे, क्योंकि हमारा अस्तित्व पर्यावरण से ही है। पर्यावरण का अस्तित्व हमसे है और हमारा अस्तित्व पर्यावरण से है। तो हमारा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना ही होगा। तो आप सभी को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। पेड़ लगाने के लिए जागरूक करना है लोगों को, ताकि पर्यावरण नष्ट ना हो, पर्यावरण सुरक्षित और सम्यक बना रहे, ताकि हमारा जीवन भी सुंदर बना रहे, राइट। तो ये काम आप सभी करेंगे। आज ही संकल्प लीजिए, इसी टाइम पे संकल्प लीजिए कि हम हर बार पौधे जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ओजोन परत पृथ्वी की धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। तो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है ओजोन परत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में से किस गैस के ज्यादा उत्सर्जन से हो रहा है। तो क्लोरीन Cl2 गैस के ज्यादा उत्सर्जन के कारण क्या हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र की समस्या बढ़ रही है। और जो क्लोरीन गैस वो CFC पादप से ही निकलती है। CFC जो गैस निकलती है उसी का अन्य उत्पाद होती है क्लोरीन गैस, ठीक है। Cl2 गैस जो होती है उसी का अन्य उत्पाद होती है और बहुत ही घातक है ये गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत के नुकसान से मानव को निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो त्वचा कैंसर रोग होने की पूर्ण संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया। भारत ने कब हस्ताक्षर किया था, 2002 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे क्योटो प्रोटोकॉल पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो जिनेवा में सबसे पहले जो विश्व जलवायु सम्मेलन था वो जिनेवा में संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को, श्रीमती कोसी जी को
किसको कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। तो कोसी रिवर को बिहार का शोक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आपके एग्जाम तक हम आप सभी के साथ बने रहेंगे। आप सभी को डेली क्लास अपलोड चाहिए तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको किताबें, पासबुक्स, डेस्क वर्क्स ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको एक सेल्फ टेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और सेल्फ टेस्ट आपके लिए कौन ले सकता है? आपके टीचर ही ले सकते हैं। तो यूट्यूब पर आपके टीचर कौन है आप सभी जानते हैं। तो आप सभी फ़ायदा उठाइए, जितने जितने वीडियो डाला जा रहा है उन सभी का फ़ायदा उठाइए अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की चारों ओर जैव सक्रियता का पतला आवरण क्या कहलाता है? भाई आपको पूछा क्या है? देखिए मेनली आपको पूछा क्या इस क्वेश्चन में, पृथ्वी की चारों ओर, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर ऐसे, ठीक है। जैव सक्रियता का पतला आवरण, जैव सक्रियता हम लोग सभी रहते हैं ना पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी की भूपटपटी पर ही तो रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जैव मंडल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण के जिम्मेदार कारण निम्नलिखित में से कौन है? कौन से जल प्रदूषण के जिम्मेदार कारक है? तो मृत जानवर, मलमूत्र, कूड़ा करकट, नदी तालाबों डाला जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। बी देखिए, आयनिक तथा नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग में नदी के पानी का प्रयोग कर पुनः नदी में बहा देना। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। औद्योगिक कारखानों के गंदे पानी नदी में बहा देना। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो इसका जो ऑल ओवर आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारे के सारे ही सही है, आपके जल प्रदूषण के जिम्मेदार कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो 1972 में पहला पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समिट हुआ, तो 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है? तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। पहला जो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वो स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो रियो डी जेनेरियो शहर में होता है। ये कहाँ है? ब्राजील में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब नाउ इन माय चैनल, आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये चैनल, ये मैं आप सभी से प्रॉमिस करती हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।